choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू डैमनेशन। पिछले एपिसोड में आपने आयरन फिस्ट की कहानी को देखा। यहाँ हम उसे और आगे बढ़ाएंगे, जहाँ आयरन फिस्ट और फैट कोबरा होटल इन्फर्नो पहुँचते हैं। आयरन फिस्ट को अपना पुराना मेंटोर ओरसन रंडाल मिलता है, जो कि अपनी सोल के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन हेल का डीमन डीके वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को डेविल समझ रहा है, यानी कि अपने आप को मेफिस्टो समझ रहा है। वो चाहता है कि वो आयरन फिस्ट और फैट कोबरा के साथ एक डील करे। इसलिए ओरसन की 12वीं लड़ाई से पहले डीके इन दोनों को अपने पास बुला लेता है। डीके ने कहा, ओ डैनियल द इमोर्टल आयरन फिस्ट, लेकिन तुम सच में इमोर्टल नहीं हो या हो? और फैट कोबरा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ आ गए। डैनी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए डीके? आई मीन बॉस डीके। डीके ने कहा, तुम पहले से ही जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो। डैनी पूछता है, क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे इससे क्या मिलेगा? डीके कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ चाहिए। चलो तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। डैनी ने कहा, मैं ओरसन के लिए लड़ूंगा, तुम उसे जाने दो, उसे उसकी सोल वापस करो, आज़ाद करो। अगर मैं हारता हूँ तो तुम मेरी सोल रख लेना, लेकिन अगर मैं जीत गया, मेरा मतलब कि मैं जब जीता तभी ओरसन, फैट कोबरा और मैं यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। डीके ने कहा, वैसे काफ़ी अच्छा ऑफर है, लेकिन मैं नहीं मानता। देखो मेरे पास भी एक ऑफर है जो तुम्हें पसंद आएगा। डैनी पूछता है, कौन सा ऑफर? डीके ने कहा, अच्छा फैट कोबरा ये बताओ, तुम्हें मेरे पास बैठी हुई ये औरत दिखाई दे रही है? ये तुम्हारी ही खुद की मॉम है, जो तुम्हें जन्म देते टाइम मर गई थी क्योंकि तुम्हारा वजन काफी था। तुम इसके साथ कुछ टाइम के लिए बैठो, फाइट देखो, मैं अपने ऑफर के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। अब तक ओरसन अपनी 12वीं लड़ाई के लिए पहुंच चुका है, लेकिन तब अनाउंसर ने कहा कि उसका अपोनेंट भी खुद कुनलुन से आया है। ये सुनकर डैनी चौंक गया। वो बाहर की तरफ देखता है। फैट कोबरा ने पूछा, तुम्हारी ये कौन सी चाल है? डीके कहता है, अरे ये कोई चाल नहीं है, हेल का कोई भी क्रिएचर अपनी सोल को आज़ाद कराने के लिए लड़ सकता है। तो गाइस, ओरसन के अपोनेंट थी मिरांडा, यानी कि डैनी की बहन। डैनी कहता है, ये तुम गलत कर रहे हो डीके। डीके ने कहा, कोई भी अपनी सोल के लिए लड़ सकता है। डैनी कहता है, इस लड़ाई को रोक दो, वरना मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तभी एक डीमन आयरन फिस्ट के ऊपर हमला करता है। फिर फैट कोबरा भी लड़ने लगा। हालांकि डीमंस फैट कोबरा को दबोचने लगे। डैनी ने उसकी मदद की। उसके डीमंस को हराने के बाद वो डीके की तरफ बढ़ने लगे। डीके ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की थी? मेरे पास हजारों डीमंस हैं। देखो डैनियल, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो, और तुम फैट कोबरा, अगर तुम अपनी मोम के साथ फिर से मिलना चाहते हो, तब तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। डैनी पूछता है, किससे लड़ना होगा? डीके ने कहा, तुम सवाल पूछने की हालत में नहीं हो बेटा, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है, लेकिन जल्दी जवाब दो, क्योंकि वो लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अंदर मिरांडा ओरसन के साथ लड़ रही है। वो ओरसन को बुरी तरीके से पीटना चाहती है, क्योंकि उसने कुनलुन शहर को धोखा दिया। ओरसन ने कहा, मेरे पास मेरे कारण थे, लेकिन मैंने तुम्हें हेल के अंदर कहीं नहीं देखा। मिरांडा कहती है, तुम्हें मैं जरूर दिखाई देती, अगर तुम अपने जरूरतमंद लोगों को छोड़कर नहीं जाते, लेकिन अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। ओरसन कहता है, मैं भागकर थक चुका हूँ। तभी वो मिरांडा को मारने ही वाला था कि डैनी वहाँ आ गया। उसने कहा, ओरसन प्लीज, वो मेरी बहन है। तब ओरसन वहीं रुक जाता है। डैनी ओरसन से कहता है कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, लेकिन ओरसन ये देखकर हैरान है कि डैनी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहा है। लेकिन डैनी ने कहा कि तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, मेरी बहन लड़ रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मिरांडा अपने भाई से गले लगी और उसने पूछा, क्या तुम भी मर चुके हो? तभी डीके ने वहां आकर कहा, अरे ये नहीं मरा है, ये यहाँ लड़ने के लिए आया है। डैनी और फैट कोबरा ने तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। उसने पूछता है, ये तुमने क्या किया? डैनी ने कहा, मैं बैठकर वो सब होते हुए नहीं देख सकता था, तुम में से एक को हेल में वापस जाता हुआ नहीं देख पाता। अब मेरे पास तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता है। डीके कहता है, ओहो मुझे तो रोना आ गया, अगर एक फाइट में बैक स्टोरी हो जाए ना तो मजा आ जाता है। देखो डील चेंज हो चुकी है, अब हमारे पास नए कंटेस्टेंट और एक नई फाइट है। ओरसन, मिरांडा, उसका भाई और फैट कोबरा, ये चारों एक बैटल रॉयल मैच करेंगे बचे हुए 12 अपोनेंट्स के खिलाफ एक साथ। जिस भी टीम का आखिरी बंदा खड़ा रहेगा वो जीत जाएगी।
उस टीम को अपनी सोल और आज़ादी मिल जाएगी, जबकि हारने वाले इटर्निटी के लिए हेल में सड़ेंगे। ऑर्सन ने कहा, डैनी ये पागलपन है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए था। मिरांडा भी डैनी को डांट रही है। अब डैनी ने 4 जिंदगियां दांव पे लगा दी हैं। फैट कोबरा कहता है, नहीं 5, ये मेरी मदर है और मैं इससे वापस मिलकर खुश हूँ। लेकिन उसकी मदर फैट कोबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। वो कहते हैं कि तुम मुझे दोबारा मरवा दोगे। फिर डैनी कहता है, देखो यार, अभी हमें सिर्फ 12 लोगों के साथ लड़ना है, जिसका मतलब है कि हर एक को 3 को हराना है। ये तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन तब उनसे लड़ने के लिए 12 अपोनेंट्स बाहर आए। ये लेजेंड ऑफ वेंजेंस थे और ये कोई इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े डीमंस हैं। ये देखकर सबकी फटती है। डीके अपने साथियों से कहता है, मैं विष्टो बहुत राजी होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी देखो कि असली डीमंस कैसे इंसानों को निपटाते हैं। इनसे कुछ सीखो ताकि अगली बार तुम मेरी बेइज्जती ना करवा दो। इधर ऑर्सन ने कहा, तो हमें सिर्फ 3 को ही हराना है? मुझे तो लगता है कि इनमें से एक हम 4 को हरा सकता है। डैनी ने कहा, मुझे तो लगा था कि हम नॉर्मल इंसानों के साथ लड़ रहे थे। ऑर्सन ने कहा, इसीलिए तुम्हें कभी डेविल के साथ डील नहीं करनी चाहिए। मिरांडा कहती है, लगता है कि तुम दोनों आयरन फिस्ट को डर लग रहा है। तुमने तो शाओलाओ के ड्रैगन को हराया था, लेकिन इन सब को देखकर तुम्हारी टांगें कांप रही हैं। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तो गाइस, ये चारों लोग लड़ने के लिए मोटिवेट हो गए। हालांकि इनसे लड़ने में मोटिवेशन काम नहीं आता। पहले ही पंच के साथ डैनी को बाहर फेंक दिया गया। वो डीमन डैनी से लड़ने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन डैनी ने अपनी आयरन फिस्ट की पावर का यूज करते हुए उसे हरा दिया। अंदर ऑर्सन कह रहा है, काश कि मेरे पास बंदूकें होती। मिरांडा ने कहा, तुम आयरन फिस्ट हो, ना कि आयरन बंदूक। अपने हाथों का यूज करो। ऑर्सन कहता है, डैनी तुम्हारी बहन तो बहुत ताने मारती है, आखिर तुम इसके साथ रह कैसे लेते हो? मिरांडा ने कहा, हम कभी एक साथ नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मेरा एक भाई भी है और अब हमारी बाकी फैमिली भी मर चुकी है। इसलिए मैं कुछ टाइम उसके साथ बिताना चाहूँगी। और हालांकि तुमने कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन मैंने भी किए हैं। मैं उन्हें भूल सकती हूँ तो तुम भी भूल सकते हो। वहीं फैट कोबरा अपनी मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मॉम ने कहा, जब तुम मेरे पेट में थे तब मुझे लगा कि मेरे अंदर 30 बच्चे हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर हो। फैट कोबरा ने कहा, बहुत से लोग मुझे एक अच्छा इंसान मानते हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। तभी बातों बातों में एक डीमन फैट कोबरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर उसकी मॉम ने उसे बचा लिया। वो कहती है, अगर तुम मुझे बचाने के लिए लड़ रहे हो तब ये मटर गश्ती करना छोड़कर अच्छे से लड़ो। डैनी एक डीमन की गर्दन उड़ा देता है। वो कहता है, देखा ऑर्सन, मैंने कहा था ना, बड़ा आसान काम है। ऊपर डीकी कह रहा है, ये अब भी क्यों खड़े हैं? 12 डीमंस को पिद्दी से 4-5 इंसानों के साथ लड़ने के लिए भेजा गया, मार दो ना उन्हें। तभी ऑर्सन के ऊपर एक जोरदार लाफा पड़ा, लेकिन आयरन फिस्ट ने जाकर उसे बचा लिया। ऑर्सन कहता है, उसने तो मेरी घंटी ही बजा दी थी, लेकिन ऑर्सन खड़ा नहीं हो पा रहा। डैनी कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ऑर्सन ने कहा कि ची की एनर्जी यहाँ पे काम नहीं करेगी। हालांकि ची से मैं लड़ पा रहा हूँ, लेकिन इससे हेल के अंदर बॉडी को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं थक चुका हूँ, लेकिन ये 3 आखिरी कमीने ये उन 9 से भी ज्यादा खूंखार हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। ऑर्सन आगे बढ़ने लगा। डैनी कहता है, अरे तुम बैठ जाओ, हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। तुम पहले ही काफी लड़ चुके हो और अगर तुम यहाँ मारे गए तो तुम फिर कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। लेकिन ऑर्सन कहता है, मुझे ये करना होगा, तुमसे दूसरी तरफ मुलाकात होगी। तभी ऑर्सन भागते हुए ऊपर उछला और उसने डीमंस के ऊपर एक ताकतवर हमला किया। वो सीधा डीके वाले कैबिन में जा गिरे। डैनी भागता हुआ ऑर्सन के पास आता है। ऑर्सन कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा, बहुत सारी तबाही भी मचाई, लेकिन इस तरीके से मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस दे रहा हूँ। गुड बाय डैनियल। तो गाइस, ऑर्सन मर चुका है। वहीं एक डीमन डीके के पास आकर कहता है, मेफिस्टो तुम्हें बुला रहा है। डीके ने कहा, उससे कहो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें निपटानी है। लेकिन मेफिस्टो उससे अब भी मिलना चाहता है। डीके ने पूछा, क्या वो गुस्सा हो रखा है? डीमन कहता है, बहुत ज़्यादा। उसने तुम्हें एक निचले वाले हेल में भेजने की तैयारी भी कर दी है, तुम्हें तड़पाने के लिए। अरीना से बाहर निकलने के बाद डैनी ने उन सब से कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। मिरांडा कहती कि मैं तुम्हारे साथ आकर लड़ूंगी, लेकिन डैनी ने कहा कि तुम अभी तो वापस आई हो, फैट कोबरा तुम्हें हमारे घर ले जाएगा, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। इस बार हम एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। हालांकि फैट कोबरा भी मिरांडा को जानना चाह रहा है। डैनी मिरांडा से कहता है, इसे मार मत देना बस। तो गाइस, फिर आयरन फिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम के साथ लड़ने के लिए चला गया और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा।
एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। अब जल्दी पूरा करवा दीजिए। और कल एज ऑफ खोंसू आने वाला है, साथ ही साथ इमोर्टल हल्क भी आएगा, तो तैयार रहना।